हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के ऊपर, लेकिन बातचीत तो करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल को बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, इस कंपनी ने 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 216.30% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में देखें तो 170.25% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 205% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में 247.15% का दिया है। 3 मंथ में देखें तो 233.59%, यानी 3 महीने में मात्र देखिएगा 233.59% की जंप है। ओ माई गॉड। 1 मंथ में देखें तो 94.09% की जंप है। 1 वीक में देखें तो 26.71% है और ईयर टिल डेट में 247.15% की जंप है। तो इतनी ज़्यादा आग क्यों लगी हुई है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, वो कारण मैं आपको डिस्कस आपके साथ करूँगा ही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस कंपनी ने मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स 17 जून को रिलीज़ किए थे और मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स में ज़बरदस्त हमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। देखिए, दिसंबर क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 190 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, जबकि मार्च क्वार्टर के अंदर 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसके स्टॉक प्राइस में इतनी हमें उछाल क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले अभी क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2:15 का टाइम हो रहा है और आप देखें तो 21.35 की ओपन प्राइस के बाद 20.50 का लो भी बनाता है और 21.35 के अपर सर्किट के ऊपर फिर से आके लॉक हो जाता है। देखिए, यहाँ पे इंट्राडे में ये इसका लो और हाई लो बनने के बाद भी अपर सर्किट में आकर के लॉक हो चुका है, जो कि 4.91% की सर्किट लगी हुई है। 2,44,91,463 टोटल शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और 42% की डिलीवरी है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 2,420 करोड़। बीएससी के ऊपर सिचुएशन देखें तो 21.45 के ऊपर लॉक हो चुका है। 4.84% का अपर सर्किट, 1,88,33,399 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहां 50.36% की डिलीवरी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है इतनी तेज़ी के। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अभी ना जो है शुगर केन की जो है डिमांड बढ़ने वाली है। देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर तो बनाती है, इसके अलावा जो एथेनॉल है, अल्कोहल है, इस तरीके के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सभी भी बनाए जाते हैं। तो अभी भारत सरकार 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अलाउ करती थी, लेकिन अब वो 5% से बढ़ा करके 20% किया जाना है। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि इस पूरे इनिशिएटिव को 3 महीनों के भीतर भीतर शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं कि भारत अब 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज़ करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स हैं उनके इंजन्स तैयार किए जाएंगे। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को गंदा करने से कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो होगा उसमें एथेनॉल का रिच ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि उससे बहुत ही ज़्यादा उसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल बेनिफिट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिकली चीप होगा हमारे लिए पेट्रोल के कंपैरेटिवली। दूसरी चीज़ कि ये एक तरीके से एक फार्मर्स के लिए एक अवसर, एक चांस देगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन को ग्रो करा सके, जिससे वो
मार्केट में ज़्यादा बेच सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बजाज हिंदुस्तान शुगर में का ये आग आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आग सिर्फ इसी में हो, आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने स्टॉक्स हैं सभी में लगभग देख सकते हैं तेज़ी लगी हुई है, चाहे रेणुका शुगर हो, चाहे कोई और ही स्टॉक क्यों ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड भी एक शुगर इंडस्ट्री का पार्ट है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हमें इस बात की आग तो लगनी चाहिए ही चाहिए थी, और हो भी रहा है ऐसा। देखिए, ये डिमांड कम नहीं होने वाली है, ये डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। जी हाँ, कांस्टेंट नहीं होने वाली है कि अभी डिमांड थोड़े दिन तक रहेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल की डिमांड कभी कम हुई है बताइए? कभी हुई है? नहीं हुई है। उसी तरीके से अब ये एक अल्टरनेटिंग पेट्रोल ही की तरह काम करेगा, बस वो पेट्रोल नहीं होगा, एथेनॉल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम यूज़ करेंगे, यानी पूरी तरीके से हम एथेनॉल नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में पोल्यूशन की समस्या बढ़ेगी तो ये भी दूर नहीं, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये है सबसे बड़ा कारण पूरी इंडस्ट्री को ऊपर की तरफ लेके जाने वाला, स्पेशली शुगर कैन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा अलग अलग मुद्दों के ऊपर, शुगर इंडस्ट्री या फिर और जितने इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर कुछ अपडेट होती है, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे ग्लोबल लेवल हो, चाहे इंडिया के अंदर कोई बात हो रही है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा, राइट। सो टिल एंड टेक केयर।